Let me go to my first guest tonight, and he is also an Olympic bronze medal winner, Vijinder Singh, boxer, who also contested as a member of parliament, joins me now. Vijinder दी, आपने देखा होगा आज साक्षी मलिक रो पड़ी. The wrestler has cried और कहा कि अब वो रेसलिंग नहीं करेगी. जिस तरह से ये रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव हुए और ब्रिजभूषण शरण सिंह का खास आदमी जीता है, संजय सिंह, क्या लगता है जो तस्वीर आपने देखी साक्षी रोते हुए? As an athlete, how do you respond? जी, एज ए प्लेयर होने के नाते सर बहुत बुरा लगता है, बिकॉज काफी संघर्ष के बाद उस मुकाम तक पहुंचा जाता है, जैसे कि ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, जितने भी टूर्नामेंट थे वो सब खेल चुके, सबके सब जीत चुके हैं. उसमें साक्षी भी है, विनेश भी है, बजरंग भी है. और जब साक्षी ने कहा कि वो ओलंपिक या कुश्ती को छोड़ देगी, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया हुई है, तो आई थिंक ये बहुत गंभीर मसला है. और आई थिंक ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है हमारी जो लोकतांत्रिक जो सरकारें चलती हैं, जैसे न्याय प्रक्रिया है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाता है कि ये कैसे हो गया सब चीजें. तो लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते हम कर भी क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन डू सर, ये बिकॉज ये सब वोट का काम है और वोट के थ्रू सब चीज चलती हैं. नहीं, यही तो मुसीबत है. चुनाव हुए, अब ब्रिजभूषण शरण सिंह और उसके खास आदमी चुनाव जीत गए हैं. एथलीट्स विल हैव टू एक्सेप्ट इट. क्या आपको लगता है कि हमारे फेडरेशंस इसी तरह से चलते हैं कि जिसके हाथ में सत्ता है, ताकत है, दोज नेताज विन, और स्पोर्ट्स पर्सन की कोई सुनवाई तो नहीं होनी है डिस्पाइट ऑल दीज प्रोटेस्ट एंड एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? नहीं सर, बॉक्सिंग का भी देख लीजिए. बॉक्सिंग का भी जो चलाते हैं, स्पाइसजेट के ओनर है जय सिंह जी, वो भी आपको मालूम है सर. जो टेबल टेनिस है वो भी कौन चलाता है. क्रिकेट का तो आप सबको मालूम ही है सर. और लेकिन सर, मैं नहीं मानता कि सब लोग बुरा चलाते हैं, कई लोग अच्छा भी चलाते हैं. लेकिन जब तक वो खिलाड़ियों की उनके परेशान नहीं करते तब तक सब चीजें ठीक है. हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई किसी से बैर नहीं है. लेकिन सर दिक्कत तब आती है जब वो एक कहते कि डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज दे शोइंग देयर मनी पावर, दे शोइंग देयर कि भैया पॉलिटिक्स की पावर, कि भैया मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं हूँ. बिकॉज हमने हमारी टाइम भी सर बहुत सारे जो बॉक्सिंग जब थे हमारे, तो प्रेसिडेंट वो भी पॉलिटिशियन होते थे, बट उन्होंने कभी परेशान नहीं किया कि हम तुम ये करो, तुम ऐसे करो. उन्होंने कभी सेक्सुअल हरासमेंट या कुछ किस तरह के भी आपके भी सुनने को नहीं दिया. और फिर एक सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपने तो बहुत अच्छी तरह से कवर किया है जब कांग्रेस की सरकार थी, और तब इस तरह का कोई एलिगेशन किसी फेडरेशन पर लगता तो सरकार कैसे काम करती? बिकॉज आपको मैंने बहुत करीब से देखा, तो आप बताइए सर, इस सवाल नहीं, का जरूर जवाब दीजिए. नहीं, विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं मोदी सरकार वर्सेस कांग्रेस सरकार, लेकिन आपकी बात सुनकर कोई कहेगा विजेंद्र तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था. इन 2019 यू कॉन्टेस्टेड फ्रॉम दिल्ली. अब ये कहा जा रहा है साक्षी मलिक को अब कांग्रेस लड़ा सकती है हरियाणा से. तो एक तरह से ये जो लड़ाई है हैज बिकम बीजेपी बनाम कांग्रेस, मोदी सरकार वर्सेस कांग्रेस, रादर देन एथलीट्स वर्सेस ब्रिजभूषण सिंह. क्या ये प्रोटेस्ट जो है अब पूरी तरह से राजनीतिक बन गया है और भी बनेगा? सर ये हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. हर राजनीति आपको ही मालूम है सर, हर जगह पे है. कौन कहता कि कहाँ नहीं है सर, ये बताइए मेरे को पहले तो. और नंबर वन, वो कहते कि टिकट लेगी नहीं लेगी, फ्यूचर का किसको मालूम सर, क्या हुआ क्या बताओ, बीजेपी चुनाव लड़ ले फिर क्या हुआ सर? तो उसकी भी तो गारंटी दो ना. अभी भाई कल मेरे को कहते भी मैं कांग्रेस से हूँ, कल मैं किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ दूं, तब उसका क्या होगा कि फिर दूसरी पार्टी देगी. सर ये चेंज कर रहे हैं सर. जो असली मसला है, खिलाड़ियों का मसला है, उनको परेशान करने का मसला है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मसला है, उससे ध्यान भटका के आपको कांग्रेस वर्सेज उसमें कर देते हैं सर, बीजेपी में. वो लग उसके बाद वो सब चीजें चलती रहती हैं. वो कहिए भैया तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था. लेकिन जो जो खिलाड़ियों का मसला है वो वैसा का वैसा ही है. उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था नहीं हुआ था, वो सब चीजें कोर्ट में है. लेकिन उसके बाद भी सब चुनाव हुए और दोबारा से फिर जीत जाता है. तो बेचारी तंग होके उसने अपना कहते कि भैया मैंने छोड़ ही दिया, अभी जो तुम्हें करना है तुम करो. तो अभी वो बेचारी कहाँ जाएगी सर? नहीं, कहाँ जाएगी? आपकी बात बिल्कुल सही है. गुस्सा आता है और वो इमेजेस देखकर मुझे भी गुस्सा आता है कि एक ओलंपिक रेसलर की बात एक तरह से सुनी नहीं जाती है. लेकिन बाकी खिलाड़ी कहाँ हैं? आपने अपनी बात रखी. वेयर आर ऑल आर अदर
फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, उनका साथ बहुत कम लोग दे रहे हैं। क्या सरकार का डर है इसलिए लोग बोल नहीं रहे हमारे विमेन रेसलर्स के साथ? नहीं सर, डर नहीं है सर। बेचारी सरकारी नौकरी में है ना। हरियाणा में आधे ज्यादा जितने प्लेयर हैं, जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, सब गवर्नमेंट जॉब में है। और गवर्नमेंट जॉब में सर कोई एक आवाज उठा देता ना, मेरे भी कहते इशू को नोटिस हुआ था, इसलिए मैं नौकरी छोड़ दी सर। अब मैं जो चाहे आपसे बात कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं बात कर, जो बुरा लगता है नहीं। तो आधे से ज्यादा प्लेयर सरकारी नौकरी में है सर। और सबके सब जो खिलाड़ी होने के नाते कहते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी है उसको सब मालूम है कि इतना बड़ा लेवल, ओलंपिक लेवल सर, बहुत हार्डली कहते हैं नंबर्स के मेडल है हमारे हिंदुस्तान के पास। और उस तरह के साथ वो कहता है कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिला इसलिए मैं कुश्ती छोड़ रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे खिलाड़ी सब के सब कहते हैं सर, ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे बात कीजिए तो आपको बता देंगे कि वो बेचारे कितने परेशान है। ब्रिजभूषण सिंह जी, विजेंदर, एक आखिरी बात, ब्रिजभूषण शरण सिंह के आदमी जैसे मैंने कहा चुनाव जीत गए हैं, क्या ये लड़ाई अब खत्म? क्या आपको लगता है कि अभी भी इनको न्याय मिलेगा, इन रेसलर्स को न्याय मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी? सर न्याय मिलना चाहिए। लड़ाई तो कहते हो तो मेरा काम है सर, वो पंच मारना और कहते कि वो सब चीजें करना। तो लेकिन लड़ाई कहते बेचारे इनकी पहले भी किसी से नहीं थी ना। ये कहते जब पहले दिन से बैठे तब भी ये लोग बोल रहे थे कि भैया हमें सिर्फ हमारी ये लड़ाई की हमारी सुनी जाए, हमारे साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, दूसरी चीजें हुई हैं, उसका हमें न्याय मिले। दैट्स इट। हमारी लड़ाई इन्होंने पहले भी कहा थी, कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, कोई राजनीति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सब चीजों धीरे धीरे वो सब लोगों ने कर दिया उसमें अंदर डाल, जानबूझ के उसको तोड़ने के लिए। और फाइनली कहते हैं कि सब चीजें यहाँ आ गई। तो आई थिंक सर हम इनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। या विजेंदर सिंह, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।